नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध गांव शुद्ध पाव बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड गो ग्रीन योर वेयर्स आर आर वरीज। अपनी कमोडिटी में आज हम पहुंच चुके हैं मेरता सिटी में और यहां पर मेरता सिटी में सबसे हॉट कमोडिटी है ग्वार। और आज ग्वार पर बात करेंगे हम और इसमें हमारा साथ देंगे विनोद मित्तल जी, जो कि एक जाने माने ट्रेडर है। आइए इनसे जानते हैं कि साल 2025 ग्वार के लिए कैसा रहने वाला है। इस साल गवार बहुत अच्छा रहेगा और इस साल हमें लगता है कि कई सालों का रिकॉर्ड ये गवार तोड़ेगा। उसका कारण है कि एक तो डिमांड बहुत बढ़िया है और कैरी और स्टॉक हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सब जगह पिछले साल से 65% कम है। उस वजह से हमें आने वाले टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना है। बहुत बड़ी तेजी आपने वर्ड यूज किया, तो इसमें बहुत बड़ी तेजी क्या मायने समझे, कितने भाव? बहुत बड़ी तेज़ी का मतलब है कि हम कम से कम आज जो भाव है उसके डबल भाव 100% गवार के बनेंगे और ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। मई के आसपास तक हमें लगता है गवार के भाव डबल हो जाएंगे। यानी आज 5,000-4,800 के आसपास है, तो हम ये मान के चले 9800, 10,000 या 9,000 के आसपास आ जाएंगे। 10,000 रुपये पक्का गिनते हैं इस साल गवार 10,000 रुपये पक्का होगा। और उसका एक ही कारण है कि फसल का एक तो सोल्ट होना, फसल भी है तो 50-55 से ऊपर क्रॉप इस साल की नहीं है। और कैरी और स्टॉक है पिछले साल से कम 65% कैरी स्टॉक कम हुआ है। हाँ, तो इसीलिए बहुत अच्छी तेजी लग रही है। व्यापारियों के हाथ में कितना स्टॉक समझते हैं? व्यापारियों का माल ज़्यादातर तो देखो कट गया, जब भी तो 65% कम हुआ है। और किसानों के पास ऑलरेडी ही कम था और पिछले साल फिर भी पुराना बहुत माल आया और इसीलिए पिछले साल तेज़ी आ जाती है। लेकिन क्या बाज़ार में पुराना माल निकलने से व्यापारी और किसानों का इसलिए पिछले साल तेज़ी नहीं आ पाई, नहीं तो पिछले साल ही तेज़ी आ जाती। यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछले साल तेजी बन सकती थी। और बाजार में देखिए, आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है अभी मतलब कम है और अगर कैरी ओवर स्टॉक भी देखे तो इसके अगले इसके अपोजिट में देखें तो डिमांड कैसी लग रही है आपको? पिछले सालों से बहुत अच्छी डिमांड है। दिसंबर में भी 33,000 टन गम गया है, जो 10 सालों में कभी नहीं गया एक्सपोर्ट डिमांड में। और आगे भी हमें लग रहा है कि जनवरी में कम से कम 35 से 37,000 टन गम जाएगा। डिमांड कहाँ से निकल रही है? कौन सी कंट्री से इतनी डिमांड है? ये सब चाइना की है और ये यूएस की है, सब जगह की बहुत अच्छी डिमांड है। 60 करीबन 50 से 60 देशों को माल जाता है इस टाइम। बिल्कुल, पहले 4 देशों को जा रहा था, अभी 60 से 61 देशों को जो है वो माल जा रहा है। वहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड है, लेकिन एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं 2-3 साल में देखें तो बढ़े हैं। लेकिन पिछले जो 10 साल पहले की अगर हम बात करें, जब भाव 35,000 थे, वहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं कम है। मतलब जो डिमांड जो है एक्सपोर्ट डिमांड वो कम है। पहले 6,17,000 मीट्रिक टन के आसपास हुआ करती थी, जो कि अब 4,17,000, 4,20,000 के आसपास है। इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, उसका तो सबसे बड़ा कारण रहा कि उस टाइम क्या है कि ज़्यादा जाता था, लेकिन अब भी निकलेगा। जिस हिसाब से ये ट्रम्प्स वगैरह बैठे हैं तो वो ये लगता है कि यूएस में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फेवरेबल है, भारत के लिए, और भारत की स्पेशली ग्वार कमोडिटी के लिए फेवरेबल रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी ट्रम्प के आने से आपको लगता है कि इस कमोडिटी में बूम आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर तो हिंदुस्तान में फसल भी कम है और दूसरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो तेज़ी अच्छी आएगी। और इसमें गवार में क्या हर 12-13 साल में तेज़ी आती है। पहले 88 में आई थी, उसके बाद में 2000 में आई, फिर 2012 में आई, तो इसका 2024-25 में आनी है। बढ़िया, सही विश्लेषण आपने बताया कि हर 10-12 साल में ग्वार में तेजी बन सकती है। अगर अब हम वायदा कारोबार की बात करें, देखिए अब अगर प्रोडक्शन कम है, डिमांड अच्छी खासी निकल रही है, बावजूद उसके हम देख रहे हैं पिछले 10 से 12 साल में कोई बहुत ज़्यादा प्राइजेस में चढ़ाव जो है वो नहीं देखने को मिला है। लंबे अरसे से किसान भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, स्टॉक रखा हुआ है। व्यापारियों ने भी ग्वार का पिछले 4 से 5 साल में स्टॉक जो है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसने स्टॉक किया हुआ है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि कहीं ना कहीं वायदा कारोबार बाजार में तेज़ी ना आने की वजह मानते हैं वायदा कारोबार को? हाँ, वायदे के कारण ही इसमें तेज़ी नहीं आ रही है, नहीं तो ये पिछले साल ही तेज़ी आ जाती है, लेकिन वायदा ने इसको दबा के रखा है, इसीलिए तेज़ी नहीं आ रही है। यानी वायदा में जो लोग हेजिंग करते हैं उसको भी आप इसकी वजह मानते हैं? हेजिंग तो करते ही है, इसके अलावा क्या है, वो लोग एडवांस में बहुत ज़्यादा
सट्टेबाजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा माल भेज देते हैं, इसीलिए इसको दबा रखा है। और जिस दिन ये फूटेगा उस दिन बहुत ज़्यादा गवार चलेगा। पिछले 10 साल में तो नहीं चला, आपको उम्मीद है अब इस साल चलेगा? हाँ, इस साल खूब चलेगा। गवार को एक बार 100 रुपये बनना ही पड़ेगा इस साल, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण एक ही है, स्टॉक का कम होना और डिमांड का बहुत अच्छा होना। क्या वायदा कारोबार आपको लगता है कि व्यापारियों के लिए नुकसान की वजह बन चुका है? ये वायदा कारोबार व्यापार के लिए नुकसान का ही काम है। क्या आपको लगता है कि वायदा कारोबार ग्वार का बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप लोग व्यापारी लोग क्या मांग करते हो? हम तो ये कहते हैं वायदा कारोबार को बंद करना चाहिए और फिजिकल में सही काम होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि वायदा कारोबार से कहीं ना कहीं प्राइसेस की ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहती है? किसानों के लिए फायदा है क्योंकि उनको भाव जो है डेली का भाव देखने को मिलता है, आप लोगों को भी पता चलता है कि डेली में क्या उतार चढ़ाव है, या इससे आपको नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टाइम में सरसों भी थी, चना भी था, लेकिन आज वो दोनों चीज़ें नहीं है तो बाजार के प्राइस तो आ ही रहे हैं ना। सरसों भी अच्छी चल रही है, चना भी अच्छा चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारा काम वायदे से ही होता है। जिन चीज़ों में वायदे बंद हुए उसमें भी अच्छा कारोबार चल रहा है, चना और सरसों। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डिमांड करती है कि वापस से इसका वायदा जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, सरसों का हो या फिर चना का हो। तो आपको नहीं लगता कि अगर वायदा एक बार बंद कर दिया जाए तो उसका भी नुकसान देखना पड़ता है? नहीं, वायदा बंद करने से कोई नुकसान नहीं है, सब इंडस्ट्रीज को फ़ायदा है और बेचने वाले लेने वाले को सबको फ़ायदा ही है। तो ये थे हमारे साथ विनोद मित्तल जी, जिन्होंने कहा कि ग्वार, देखिए ग्वार पर सबसे बड़ी इन्होंने एक बात कही कि इस साल इनको लगता है कि ग्वार 10,000 रुपए का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह है एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी निकल रही है, मंडियों में माल कम है। जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि जो यहाँ पर स्पेशली मेरता सिटी की अगर हम बात करें मंडी की, तो यहाँ पर जो ग्वार की आवक हो रही है, जितनी आमद हो रही है वो काफ़ी कम है। क्या वो ग्वार इंडस्ट्रीज की अभी भरपाई नहीं कर पा रही? सप्लाई में काफ़ी कमती देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पे गवार की 2 इंडस्ट्रीज है और एक इंडस्ट्रीज को कम से कम 1 साल के लिए कम से कम 1.5 लाख कुंटल माल चाहिए एक इंडस्ट्रीज को। तो क्या है कि इतना माल यहाँ मंडियों में आता नहीं है, कभी पूरे साल हम दोनों प्लांट चल सके। अच्छा, तो 2 प्लांट के लिए भी माल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो माल फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? भाई, नागौर जिले में 7 लाख कुंटल कुछ माल होता है, तो उसमें कुछ तो सीजन के टाइम हम लोग बाहर भेज देते हैं, गुजरात जाता है, हरियाणा जाता है, तो फिर उसके बाद में हमें मिल चलाने में दिक्कत ही होती है, हमारी पूर्ति नहीं होती मालों से, और जो स्टॉक होता है उसी से हम लोग मिल चलाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ग्वार के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी वेरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट टाइम्स टीवी की टीम मंडियों में पहुंच रही है और व्यापारियों से बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब बात ये निकल कर आ रही है कि ग्वार का प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे खासे दिखने को मिल रहे हैं और आने वाला साल 2025 काफ़ी बेहतरीन रह सकता है ग्वार कारोबारियों के लिए, ग्वार किसानों के लिए। जैसे कि विनोद मित्तल जी ने बताया कि साल 2025 में ग्वार का भाव जल्द ही 10,000 रुपए का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख रहे थे अपनी कमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय MDH, शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज, BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।